नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सोशल वर्ल्ड TSW में। तो आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं 14 तारीख यानी 14 मई को जो पेपर हुआ है आपका UPPCS का, उसका हमने एनालिसिस किया और एनालिसिस में बताएंगे कि आपका जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो कहाँ से आया। क्लियर? जो आपके पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। ठीक है, इस बार पेपर काफ़ी अच्छा आया और करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आए हैं और कौन सा क्रूशियल पार्ट रहा है, क्योंकि 28 मई को आपका UPSC का एग्जाम होने जा रहा है। तो उससे आपको पता रहेगा कि अंतिम क्षणों में किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। तो उसके लिए कुछ स्पेशल, क्योंकि PCS का एग्जाम कहीं ना कहीं अब UPSC के पैटर्न पे आने लगा है, तो हमको पता रहेगा कि आयोग अभी किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखते हैं। तो UPPCS एनालिसिस है ये आपका। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे क्रूशियल चीज होती है, कौन सी? करंट इवेंट्स यानी कि करंट अफेयर। सबसे ज्यादा मोस्ट क्रूशियल चीज सिविल्स की अगर तैयारी में कोई चीज है सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, यानी कि आपके PCS में, UPSC में, या फिर किसी भी स्टेट PCS की बात कर लीजिए, ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो महत्वता दी जाती है बेटा वो करंट अफेयर्स को दी जाती है। क्लियर? तो आप देख भी सकते हो यहाँ पे 31 क्वेश्चन आए हैं आपके किससे? करंट अफेयर से। और मॉडरेट टू टफ रहे हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, मॉडरेट टू टफ रहे हैं। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट। और अगर हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करें एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें तो 21 क्वेश्चन आए हैं जो रहे हैं मॉडरेट टू टफ। क्लियर? उसके बाद आर्ट एंड कल्चर से आपके 3 क्वेश्चन आए जो मॉडरेट टू टफ रहे हैं। उसके बाद इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, बहुत ही इस बार क्रूशियल पार्ट रहा है। इस बार आयोग ने बहुत अच्छी नजर रखी है इन 2-3 सब्जेक्ट्स पे। आप देख रहे हो जैसे कि आपके हिस्ट्री, जो भारतीय इतिहास है, और जो नेशनल मूवमेंट रहे हैं 21 क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद देखिए इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी से 26 क्वेश्चन आए हैं। क्लियर? पॉलिटी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस हमेशा से आयोग का सबसे फेवरेट ये स्थान रहा है, ये फेवरेट सब्जेक्ट रहा है कहा जाए। पॉलिटी और गवर्नेंस की बात करें तो देखिए 23 क्वेश्चन आए हैं बेटा इसमें से। और उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट से 10 क्वेश्चन आए हैं जो इजी टू मॉडरेट रहे, मॉडरेट टू डिफिकल्ट भी नहीं, इजी टू मॉडरेट। और इंडियन इकोनॉमिक, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करें, अगर किसी ने थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ लिया होगा, लक्ष्मीकांत को ही पढ़ लिया होगा अगर थोड़े से सही से, तो वो कहीं ना कहीं इन 23 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन करने में एबल रहा होगा। उसके बाद जनरल इशूज ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज की बात करें तो 14 क्वेश्चन आए हैं इजी टू मॉडरेट। क्लियर? और जनरल साइंस की बात करें तो 14 क्वेश्चन रहे हैं, 14 क्वेश्चन रहे हैं आपके इजी टू मॉडरेट। यूपी स्पेशल, इस बार यूपी का जो पेपर का पैटर्न, यूपी ही का ही PCS एग्जाम था, लेकिन यूपी से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो बहुत कम कर दिए हैं आपके। ठीक है, 3 क्वेश्चन आए हैं यूपी स्पेशल से। उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन थे आपके 5 क्वेश्चन। तो आप एक बार देख सकते हो फिर से कि जो क्वेश्चन रहे हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इंटरनेशनल इंपोर्टेंस और जो करंट इवेंट से रहे हैं। उसके बाद जो सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है पार्ट, वो आपका ज्योग्राफी का रहा है। एंड द थर्ड वन इज द इंडियन पॉलिटी एंड द फोर्थ वन इज द नेशनल मूवमेंट। दैट्स वाई जरूरी है एनसीईआरटी, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? अब एनसीईआरटी क्यों जरूरी है, मैं वो आपको पेपर पेपर भी दिखाऊंगा मैं आपको कि पेपर में देखिए क्या क्या आया है। तो हमने देख लिया, पेपर एनालिसिस देख लिया, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आए हैं। मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ। पेपर दिखाने का जो रीजन है वो ये है कि इसमें बस मैं आपको कुछ पेपर एक्सप्लेन नहीं करूंगा पूरा, बस इतना बताऊंगा कि जो एनसीईआरटी है वो कितनी जरूरी है। और जो प्रेजेंट टाइम में जो 9-10 के बच्चे, 11-12 के बच्चे, ह्यूमैनिटीज वाले हैं जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, वो कितनी ज्यादा क्रूशियल है आपके लिए। देखिए, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस आर दोज एनर्जी सोर्सेस दैट आर, ये आपके 10th क्लास से क्वेश्चन है। 10th क्लास की ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है उससे ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है आपका। क्लियर? उसके बाद देखिए आप, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ऑफ 2022-23, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है आपका। उसके बाद ये शायद, ये देखिए क्लास 12th का क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी से ही आता है। जो भी कॉमर्स या इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे उनको बिल्कुल पता होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पॉवर्टी। ठीक है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, सब्जेक्टिव, फंक्शनल, तो इनमें से कौन सी पॉवर्टी होती है। क्लियर? उसके बाद रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके एनसीईआरटी से ही है। 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए
ये देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर थ्रोइंग ए बॉम्ब एट वाइसरॉय लॉर्ड हेडिंज इन दिल्ली। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके एनसीईआरटी इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन है ये, क्लियर। उसके बाद व्हेन द सेंसस वर्क डन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, आपकी 9th एंड 10th की एनसीईआरटी में दे रखा है, जिसमें मेंशन कर रखा है जो पहला आपका सेंसस हुआ था वो 1871 में हुआ था बेटा, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे कई सारे क्वेश्चन है। देखिए ये बिल्कुल, ये आपके फेडरलिज्म चैप्टर से क्वेश्चन है, बिल्कुल जो 10th क्लास का सिविक्स का सेकंड चैप्टर है उसमें फेडरलिज्म का जो बाद में जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर दे रखा है उसमें बिल्कुल दे रखा है, ऑल इलेक्शन टू द पंचायत आर कंडक्टेड बाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, पंचायती राज कमीशन और स्टेट लेजिस्लेचर। इसका आंसर है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो जो आपके पंचायती लेवल पे जो इलेक्शन होते हैं उनको कौन कंडक्ट करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है, क्लियर। तो प्लीज ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अभी आपको अभी से मिल रही हैं। एनसीईआरटी जो है ना वो सोर्सेस हैं, बहुत बड़ा सोर्सेस हैं इतने बड़े एग्जाम के लिए, तो कृपया प्लीज एनसीईआरटी को बस लेटेटिव में मत रखिए कि बस पढ़ लिया जाने दिया, नहीं। अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, पीसीएस में जाना चाहते हैं, तो प्लीज उन एनसीईआरटी को देखिए आप। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट है बिल्कुल, अभी मैं चैप्टर में दिखा दूंगा, ठीक है। जब भी मैं क्या कहते हैं फेडरलिज्म चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तो ये क्वेश्चन आपको वहां पे डायरेक्ट मिलेगा, क्लियर है बेटा। उसके बाद देखिए, ये बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स से हैं, ठीक है। और उसके बाद ये किसान सभा वाज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स, जो किसान सभा थी बाबा रामचंद्र। मैं आपको जो हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसमें किसान सभा का ये एक्सप्लेन करने ही वाला था। तो ये देखिए बाबा रामचंद्र ने इन 1918 द यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा वाज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर, किस लीडर के द्वारा किसान सभा बनाई गई थी, तो वो थी बाबा रामचंद्र। मैंने बताया भी था ये आपको हिस्ट्री का चैप्टर जो नेशनलिज्म इन इंडिया चल रहा है उसमें हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। बस अगले जो लेक्चर आने वाला है आपका नेशनलिज्म इंडिया का उसमें ये सब है, जिसमें अल्लूरी सीताराम राजू की बात हुई है, बाबा रामचंद्र की बात हुई है। तो अगला जो लेक्चर देखना नेशनलिज्म इंडिया का, और उसमें ध्यान देना ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपकी 9th और 10th की एनसीईआरटी से बनने हैं बेटा। तो आपको इससे पता चलता है कि जो 9th और 10th की एनसीईआरटी से कितनी ज्यादा क्रूशियल है, क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है आपके, क्लियर। जिसने भी अगर थोड़ी बहुत भी अगर सही से लक्ष्मीकांत पढ़ रखी होगी वो इन क्वेश्चन को कर ले जाएगा, क्लियर। उसके बाद काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए इस बार, जैसे बुक के ऑथर्स के भी नाम पूछे गए हैं। तो इस बार पेपर, सच में पेपर जो था सच में मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। हम इजी तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं है इस बार, क्लियर। मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर रहा है हमारा इस बार यूपीपीएससी पीसीएस का। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर इन लोकसभा, ये करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन है, थोड़े मतलब ध्यान देने वाली चीजें हैं। तो इसमें पता है आपको सुषमा स्वराज नहीं थी, प्रतिभा पाटिल आपकी प्रधान वो प्रेसिडेंट रही हैं, क्लियर। उसके बाद मीरा कुमार बस्ती हैं, क्लियर। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन आ गया, देखिए 2023 का इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है आपका। तो ये सब चीजें क्या है बेटा कि ये आपके कहीं ना कहीं आप पढ़ चुके हो, तो ध्यान देने की जरूरत है बस। छोटी छोटी मैं बोलता हूँ ना माइन्यूट इन्फॉर्मेशन जो होती है, छोटी इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देने का बहुत जरूरत है। उसके बाद पेशवा का क्वेश्चन आ गया, कौन इसमें फर्स्ट सेकंड उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। उसके बाद ये देखिए यूक्रेन आपका न्यूज में पहले से ही था, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सेंटर ऑफ यूक्रेन। तो नॉर्मल सी बात थी कि यूक्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन तो कुछ ना कुछ तो बनना ही था, ये सबको पता थी क्योंकि करंट अफेयर्स में बहुत अहम मुद्दा रह चुका था यूक्रेन का, इसलिए ये क्वेश्चन तो जरूर बनना था। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब तुम कहोगे कि स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है, तो ये आपके 9th के टॉपिक हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, 9th क्लास के टॉपिक हैं। इफ द सन द अर्थ एंड द मून आर इन स्ट्रेट लाइन देन दिस सिचुएशन इज द सिचुएशन ऑफ स्मॉल टाइड। तो ये आपके 9th 10th के टॉपिक हैं, क्लाइमेट चैप्टर से आते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग बहुत
मतलब एक अपने एकेडमिक लेवल में पढ़ लेते हैं इन चीजों को, और फिर बाद में रियलाइज होता है कि काश उस टाइम पे इनको सीरियसली पढ़ लिया जाता। क्लियर। उसके बाद ये देखिए ईवी रामास्वामी नायकर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो ये भी आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा लिया गया है। क्लियर। ही लेफ्ट द कांग्रेस इन 1925, तो इनका भी ये पार्टिसिपेट इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो दैट्स व्हाई मैं बोलता था असहयोग आंदोलन बहुत ज्यादा जरूरी है आपका। क्लियर। ऐसा नहीं है यहाँ पे मैं आपको पीसीएस या किसी की तैयारी करा रहा हूँ, मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि जो आपकी एनसीईआरटी है अभी के लेवल की 9, 10, 11, 12 के लेवल की जो एनसीईआरटीज हैं ह्यूमैनिटीज की, वो कितनी ज्यादा क्रूशियल है जब आप बड़े लेवल पे जाके एग्जाम की तैयारी करते हो बेटा किसी की। ठीक है। उसके बाद देखिए और देखते हैं, द ज्योग्राफिकल यूनिट दैट कलेक्ट स्टोर्स एंड रिलीज वाटर इज कॉल्ड वाटर रिजर्व। ठीक। देखिए वाटर साइड, वाटर वेटलैंड, वाटर रिजर्व, वेस्टलैंड, ये भी आपके ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में से आ जाता है, 10th क्लास की ज्योग्राफी है। ठीक। उसके बाद ये विद रेफरेंस टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये आपका आता है इकोनॉमिक्स क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट में से, वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का डायरेक्ट क्राइटेरिया दे रखा है। ठीक है। तो उनको पढ़ने की जरूरत है कि इंडिया रैंक ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एज स्टेप्ड फ्रॉम 130 इनटू 130, ये मैंने अभी 2 ही दिन पहले बताया है। ठीक है। 2 दिन पहले हमने अपने ऑफलाइन सेंटर में बच्चों को बताया था, जो हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है टीएसडब्ल्यू का, तो मैंने उन्हें बताया भी था बेटा 2022 में हमारी रैंक 132 हो गई है, और हमेशा इंडिया की जो रैंक रहती है ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130, 31, 32, 33 के बीच में ही रहती है, इसी फिगर में चलती रहती है। क्लियर। उसके बाद आगे देखिए ये यूनियन बजट 2023 और 24 से रिलेटेड है, तो ये तो आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो गए हैं। क्लियर। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, द रिवर सिचुएटेड, तो ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया है कि जो रिवर है कौन सी रिवर है आपकी, द रिवर सिचुएटेड अलोंग द बॉर्डर बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड मैक्सिको, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच में कौन सी रिवर है। क्लियर। उसके बाद ट्रॉपिक लेवल्स फॉर्म्ड बाई, तो आपके कई सारे बहुत सारी योजनाएं इस बार बहुत सारी अच्छी खासी पूछी है हमारे आयोग ने, इस बार योजनाएं जो हैं वो अच्छी खासी पूछी हुई है। क्लियर। तो आप देख सकते हैं योजनाओं के काफी अच्छे क्वेश्चन आए हैं इस बार। और ये पॉलिटी का क्वेश्चन है आपका, पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। तो ये आपका सीधा सीधा क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से पूछा गया है, जो पॉलिटी की सबसे अच्छी बुक मानी जाती है, कह सकते हैं कि एक जो तैयारी करते हैं बच्चे यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए, तो उनके लिए ये बहुत क्रूशियल बुक मानी गई है। उसके बाद ये देखिए इस बार बुक्स के भी नाम काफी आए हैं, बुक्स के ऑथर और उनके नाम काफी अच्छे। विच टाइप ऑफ वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिप्थेरिया, ठीक है, तो कौन सी वैक्सीन है, ये वैक्सीन का नाम आ गया आपको, क्योंकि वैक्सीन का नाम तो उन्हें पूछना ही था, क्योंकि वैक्सीन इस बार जो था कई सालों से, मतलब जब से कोविड आया था उससे वैक्सीन जो शब्द है वैक्सीन बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया था, तो कुछ ना कुछ वैक्सीन से रिलेटेड वो जरूर पूछते। उसके बाद बायो का क्वेश्चन है ये आपका, द एक्वेटिक प्लांट कॉमनली यूज्ड एज द बायो फर्टिलाइजर इन द वाटर लॉस्ट राइस फील्ड। ठीक है। तो ये बायो का क्वेश्चन इसको हम ले सकते हैं इकोलॉजी में, ये इकोलॉजी का पार्ट आ गया आपका। क्लियर। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लाफिंग गैस, देखिए कितना कॉमन क्वेश्चन है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ लेते हो 9th क्लास, 10th क्लास, 11th 12th, बिल्कुल आपने ये जो क्वेश्चन है ना ये आप पढ़ चुके होते हो अपनी एकेडमिक्स लाइफ में, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप बिल्कुल अलग से इन चीजों को पढ़ो, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, हाँ, तो आपकी लाफिंग गैस होती है, तो ये तो आप नॉर्मल सी बात है, बहुत छोटे स्तर पे पढ़ लेते हो, सोचो इतने बड़े पेपर में ये छोटी छोटी चीजें पूछी जा रही हैं। उसके बाद देखो हु वाज द लीडर ऑफ रिबेलियन इन बरेली उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग, और बेटा ये पता है क्वेश्चन कहां से ले लिया गया है, ये क्वेश्चन ले लिया गया है आपका क्लास 8th से, क्लास 8th में द रिवोल्ट ऑफ 1857 दे रखा है ना, उसमें ये सब चीजें दे रखी हैं, तो ये देखिए क्लास 8th का क्वेश्चन आ गया है, तो इसीलिए जो आपकी एनसीईआरटी है ना बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाती है एनसीईआरटी, आपकी जो एकेडमिक्स की पढ़ाई है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब देखो प्रोविजन अगेंस्ट टॉर्चर, तो इनमें से कौन सा पार्ट है जो आर्टिकल 20 का हिस्सा नहीं है, तो उसके बाद
अटॉर्नी जनरल, ये आपका सीधा लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन लिया गया है, तो इसीलिए ठीक। उसके बाद बाई विच ईयर द टारगेट ऑफ द पॉपुलेशन स्टेबिलिटी हैज बीन फिक्स्ड इन इंडिया, तो कब स्टेबिलिटी आ जाएगी पॉपुलेशन की जो फिक्स्ड कर दी जाएगी इंडिया के अंदर, उसके बारे में। उसके बाद ये देखिए शेड्यूल दे दिए गए हमारे, ठीक। शेड्यूल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, तो इसमें से पहला 9th शेड्यूल लिया गया, 3rd लिया गया, 8th शेड्यूल, तो 8th शेड्यूल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8th शेड्यूल क्या है, आपका लैंग्वेज से रिलेटेड है। इसी तरीके से आप कभी कभी आपको क्या लगाना पड़ता है, रीजनिंग भी अप्लाई करनी पड़ती है ऐसे क्वेश्चन के साथ। क्लियर? विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द नेचुरल सिल्क, ठीक। उसके बाद आप देखिए द इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर इज बीइंग सेट अप इन विच स्टेट, तो ये देखिए इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर जो है वो आपका कहाँ बनाया गया है, तो ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है, और ये आजकल डाटा से रिलेटेड जो भी चीजें हैं बहुत ज्यादा क्रूशियल सी हो गई हैं, इनको पूछा जाने लगा है, ठीक है। तो ये अच्छे खासे क्वेश्चन है जो सब सही बताए ना, तो आप बहुत बेसिक लेवल पे इनको पढ़ लेते हो बट ध्यान नहीं देते हो, मुद्दे वाली बात आती है, ध्यान नहीं देना। क्लियर? ये पुराण का क्वेश्चन आ गया, पुराण, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते, ये देखिए योजनाओं के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं इस बार। योजना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ईयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो इसमें देखिए योजनाओं के क्वेश्चन अच्छे खासे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए। और ये देखो बेटा, what do we call balancing the need to use resources and also conserve them for the future, नॉर्मल सी बात है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने आपको हर जगह, मतलब अपने ऑफलाइन क्लासेस में बहुत जगह इसको समझाया बच्चों को कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, जिसको हम फ्यूचर की नीड के लिए कंजर्व करें, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। मैं चिल्ला चिल्ला के भी बोला था बच्चों से कि बच्चे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमेशा याद रखना। क्वेश्चन देखिए पीसीएस जैसे एग्जाम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्वेश्चन आ गया, और ये सस्टेनेबल चीजें कहाँ दे रखी हैं आपकी, आपका देखिए रियो डी जेनेरियो का सबमिट हुआ था उसमें दे रखी है, सस्टेन 1992 का, ठीक है, ब्राजील के अंदर रियो डी जेनेरियो। क्लियर? तो उसमें, तो इसीलिए मैं कहता हूं एनसीईआरटी बहुत ज्यादा क्रूशियल हो गई है। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स टू स्टॉप वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, ये आपका लिया गया क्लास 9th में से। क्लियर? क्लास 9th में से एक चैप्टर है, ठीक, फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर होता है, तो जो क्लास 9th की सिविक्स में वहां से इस चैप्टर को बेटा उठा लिया गया है। क्लियर? उसके बाद ये सब आप बहुत छोटे लेवल पर ही पढ़ चुके हो। क्लियर? ये सैटेलाइट के बारे में क्वेश्चन पूछ लेगा, ये आपकी क्या है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्लियर? उसके बाद ये देखिए आपका बेटवा रिवर, ये आपके ड्रेनेज से क्वेश्चन आ जाता है, क्लास 9th का सेकंड चैप्टर है ड्रेनेज। तो गंगा रिवर जॉइंस द गंगा, और राम गंगा रिवर जॉइंस द गंगा एट द कन्नौज, रिवर बेटवा जॉइंस द यमुना नियर प्रयागराज। तो भैया देखो ये बड़े छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन क्या है कि आपने पढ़ रखी है बट आप ध्यान नहीं देते हो, और उसका भुगतान आपको बड़े लेवल पे जाके करना पड़ता है। इसलिए आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे, मुझे पता है मेरी वीडियो ज्यादातर 9th और 10th के बच्चे देखते हैं, तो इनसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी विचार है, पीसीएस बनना है या फिर आपको यूपीएससी के लिए आगे जाके तैयारी करनी है, यूपी पीसीएस की करनी है या स्टेट पीसीएस की करनी है, तो आप पहले एनसीईआरटी को अभी घोल के पी लेना। मैं क्लियर कट बात कर दे रहा हूँ, ये बात आपको लाखों रुपए खर्च करके पता चलेगी, लेकिन मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ कि ये चीजें जो है ना आप अभी इसी लेवल पे पढ़ लेना, ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। क्लियर? उसके बाद देखिए नोबल गैस, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट ए नोबल गैस, नोबल गैस, ठीक है। तो ये देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, ये आपने शायद 9th 10th में पढ़ लिया हुआ है ना। नोबल गैस का जो क्वेश्चन, नोबल गैसेस आपको 9th या 10th में बता दी जाती हैं। क्लियर? तो इसीलिए ये जो चीजें है ना, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका जो असर है ना, बाद में हमें, मतलब जब हम बढ़िया लेवल की तैयारी करते हैं तब हमें पता चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर द लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, तो इसको तो मैं ही, डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट, हम जो डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं नेचुरल हैबिटेट का, उसी की वजह से धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, लॉस्ट होता जा रहा है हमारी बायोडाइवर्सिटी का। तो ये देखिए बहुत, मतलब आप जो बायोलॉजी के बच्चे ना, आप 11th क्लास की बायोलॉजी में ऐसे क्वेश्चन पालोगे भाई साहब,
इकोलॉजी बोलते हैं जिसको, इस सब्जेक्ट में यूपीपीसीएस में यूपीएससी में इनको इकोलॉजी बोलते हैं। तो ये चीजें भैया आपकी बहुत ज्यादा। द जाइलम इन प्लांट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर। ये तो आप शायद मेरी समझ से 9th या 10th में पढ़ चुके हो। जो जाइलम होता है वो क्या किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, शायद वाटर के लिए। ठीक है, हमारी बायोलॉजी इतनी अच्छी नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये क्वेश्चन बहुत क्रूशियल है, और इतना पता है कि आप 9th 10th 11th 12th की बायोलॉजी में ये क्वेश्चन पढ़ चुके हो। ठीक है, जाइलम। ठीक, उसके बाद देखिए, मेक द पेयर चीप रिवर्स ऑफ देयर प्लेस ऑरिजिन। ठीक है, तो ये भैया चीप रिवर्स के उनके जो प्लेसेस हैं वो बताओ। ठीक है, कहां से वो ओरिजिन हुई है, तो ये क्लास 9th में पढ़ चुके हो आप। ठीक है, यमुना कृष्णा गोदावरी महानदी के बारे में आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। यमुना यमुनोत्री से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 4th पे आ रहा है, तो ए का 4 देख लो, A444, तो ये तो एलिमिनेट कर दो, इसको फिर बिल्कुल एलिमिनेट कर दो, ये हो गया एलिमिनेट। अब इन 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है। ठीक है, तो ऐसी भी चीजें आपको कभी कभी अप्लाई करनी पड़ती हैं आपको अपने पेपर में। क्लियर। उसके बाद ये देखो मैच किसके बारे में, माउंटेन और कंट्रीज। तो माउंटेन दे रखे हैं, कंट्रीज दे रखी हैं, उनको मैच करना है। ये तो चलो वर्ल्ड ज्योग्राफी से हो गया। क्लियर, ये भी आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से है। क्लियर। उसके बाद फ्रॉम द डिपेंडेंस ऑफ द, ये बुक बहुत ज्यादा क्रूशियल हो गई है। आयोग मैंने देखा है बुक्स के नाम और बुक्स के जो ऑथर हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आजकल आयोग करता है। उत्तर प्रदेश इन पार्लियामेंट, विद रेफरेंस टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन पार्लियामेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो इनमें से बिल्कुल सही बात है, 80 मेंबर सीटें, 80 सीटें हैं लोकसभा की। ठीक है, 31 सीट अलॉट करी गई हैं राज्यसभा में। ठीक है, तो आप इससे ही ध्यान रखो, 80 सीटें भैया हमारी लोकसभा में हैं। क्लियर है। उसके बाद जनानी सुरक्षा योजना। ठीक है, ये जनानी सुरक्षा योजना बड़ा आपका अच्छा टॉपिक रहा था, और काफी इसके बारे में मतलब योजना जब आई थी तो काफी मतलब चर्चाएं चली थी। ठीक है, ये जननी सुरक्षा योजना है आपकी। ठीक, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, चीजें जो हैं आप पढ़ लेते हो लेकिन कभी कभी भूल जाते हो। इट्स जननी नॉट जनानी, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। ठीक है, द रेजिग्नेशन लेटर बाय ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एड्रेस्ड टू। तो भैया जो रेजिग्नेशन लेटर होता है ना किसका, सुप्रीम कोर्ट का, वो किस चीज को एड्रेस करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर। उसके बाद यूनियन फाइनेंस कमीशन। तो इस तरीके से आप देखिए कि हंगुल डियर इज फाउंड विच पार्ट ऑफ इंडिया। हंगुल के बारे में आपने पता किसमें पढ़ रखा होगा, जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है ना, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, क्लास 10th का 2nd चैप्टर, उसमें ये हंगुल के बारे में, जिसमें आपको बताया गया है एंडेंजर्ड स्पेसीज, एक्सटिंक्ट स्पेसीज, रेयर स्पेसीज, इन सब स्पेसीज के बारे में बताया गया है। तो ये देखिए कितना कॉमन सा क्वेश्चन है बेटा, कितना कॉमन क्वेश्चन है, और कहाँ पूछा जा रहा है, पीसीएस के एग्जाम में। क्लियर। इसलिए कहते हैं एनसीईआरटी ना सबसे बेसिक सोर्स है। एनसीईआरटी पढ़ो अच्छे से, आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद रेफरेंस टू द कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये भी कहीं ना कहीं आप पढ़ चुके थे, आपको पता होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और कहां से क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से हैं या नहीं है। क्लियर। तो ये फिल्म फेस्टिवल वगैरह का 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। लेटराइट सॉइल, लो भाई साहब आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट सॉइल के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। दिस सॉइल इज डेवलप्ड इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। बिल्कुल सही बात है, लेटराइट सॉइल कहाँ होती है, द सॉइल इज डेवलप्ड इन एरियाज, उन एरियाज में होती है जहाँ हाई टेम्परेचर होता है और हैवी रेनफॉल। इट इज पुअर आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। इसीलिए मैं बहुत पहले से कहता हूँ, नहीं भरोसा तो मैं आपको अपना जब लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, जब मैं 9th 10th की सीरीज जो चल रही है उसमें जब हम आगे बढ़ेंगे, तो मैंने जितना पीसीएस का पेपर यहाँ डिस्कस करा है तब आपको पता चलेगा कि सर बिल्कुल सही बात कहते हैं कि भैया अगर हम अभी पढ़ लेंगे तो आगे चांसेस बहुत हाई है। क्लियर। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। क्लियर। तो
एज पर सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, ठीक है, रिलीज जो 2022 में आया था। तो देखिए सोशल इंडेक्स के भी काफी क्वेश्चन आते हैं, और इसमें क्या पूछा गया है प्रोग्रेस इंडेक्स में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑन टॉप 3 पोजीशन इज वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस इन टीयर 1, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मान सकते हैं। ले सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। क्लियर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेंगे, और इनमें से देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ दो वो दे रखे हैं, पॉइंट दे रखे हैं, उनमें से बताना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप 9th-10th में पढ़ लेते हो, बिल्कुल इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये क्वेश्चन है एक आपका कि द प्रेसिडेंट इज ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। क्या प्रेसिडेंट पार्ट होता है किसका? पार्लियामेंट का। ए बिल पास बाय द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम ए लॉ विदाउट द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। भैया ये भी पढ़ चुके हो आप 9th-10th में ही, 9th-10th की एनसीईआरटी में ये सब पढ़ चुके हो। बस ध्यान देने की जरूरत थी उस टाइम पे, जो नहीं दे पाए। तो इसलिए जो अब बच्चे आगे इन चीजों का एग्जाम देने जा रहे हैं या एग्जाम देंगे, तो प्लीज इन चीजों को आप चारों, यानी कि हिस्ट्री की जो भी हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इनकी एनसीईआरटीज को घोल के भी जाइए, नोट्स बना लीजिए, कुछ भी बनाइए, पर भैया इनको कर लीजिए। अगर आप इनको नहीं कर पाए तो बर्बाद आदमी हो तुम, ठीक है, बर्बाद हो बिल्कुल। कि अगर एनसीईआरटी तुम कहते हो ना, अरे हमें तो एनसीईआरटी पूरी आती है, नहीं आती है आपको। अगर आती है एनसीईआरटी तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जिनको पढ़ना नहीं पड़ता है, इनको बस पढ़ा दिया किसी ने, टीचर ने पढ़ा दिया, तो आपको नोटिस कर लेना है, बस ये ध्यान रखिए। तो भैया ये बहुत क्रूशियल चीजें हैं। उसके बाद ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वाज द लास्ट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अरे भाई साहब ये देखो, जलियांवाला होम रूल मूवमेंट आया, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, सीरीज चल रही है खिलाफत मूवमेंट की। अगर ये चीज बताई थी ना, खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था, उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर, तो जलियांवाला पहले हुआ था, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। तो देखो इतनी मतलब नॉर्मल सी चीजें हैं, ठीक है, नॉर्मल बहुत। ये क्वेश्चन मतलब ये भी नहीं कह सकते टफ, नहीं कह सकते उस क्वेश्चन को, मॉडरेट भी नहीं कह सकते, ये भैया इजी भी नहीं कह सकते, वेरी इजी कहेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत वेरी इजी में आता है ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटर, ठीक है, इनमें से कौन सी चीज है जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटर नहीं है। तो उसके बाद लो, क्लास 10th की एनसीईआरटी से एक और क्वेश्चन, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से, द एजेंडा 21 ऑफ रियो समिट, इसका पूरा नाम था रियो डी जेनेरियो, जो कहा था आपका ब्राजील में, 1992 में हुआ था। और इसमें 100 से ज्यादा स्टेट, यानी 100 से ज्यादा देश के लोग इकट्ठे हुए थे, जो नेता थे, और किस पे बात करने के लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। तो इसलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी इज द बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। एनसीईआरटी पढ़िए, और भैया आपके आधे क्वेश्चन मैंने दिखा दिए, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट आपकी 9th और 10th और 11th-12th की एनसीईआरटी से। कितने मजे की बात है। उसके बाद देखो, अलकनंदा और भागीरथी, देवप्रयाग, ये भी क्वेश्चन आपका क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर ऑफ द अलकनंदा एंड द भागीरथी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है? देवप्रयाग पे। ये भी आप पढ़ चुके हो क्लास 9th के ड्रेनेज चैप्टर में, ठीक है, कि भागीरथी और अलकनंदा से क्या बना, कहाँ मिलती है? देवप्रयाग नाम की जगह पे, जहां पे वो गंगा नदी का रूप लेती है, ठीक। उसके बाद सीवीड्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ, सीवीड्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट सोर्स है, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्राम सभा का क्वेश्चन आ गया, ये आपके चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म, क्लास 10th की एनसीईआरटी से मिल जाएगा आपको। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ग्राम सभा। ग्राम सभा में इनमें से, इट्स पावर आर डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसकी शक्तियां निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इट इज ए विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स इन द एरिया ऑफ पंचायत। तो इसमें ये चीज गलत है, इट हैज द पावर्स एंड फंक्शन एट द विलेज लेवल लाइक स्टेट लेजिस्लेचर हैज एट द स्टेट लेवल। तो ये बात है, क्लियर। उसके बाद एग्जांपल ऑफ लॉटिक इकोसिस्टम, ये लॉटिक इकोसिस्टम होता है, क्लियर। तो ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट वाज द नेम ऑफ द फीमेल रेजिमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड एज ए पार्ट ऑफ द आजाद हिंद फौज? भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये क्या है आपका? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्लियर, मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है। उसके बाद और आगे देखते हैं कि और भी कोई, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द हड़प्पा कल्चर इज इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो
हड़प्पन सभ्यता का क्वेश्चन तो आना ही आना है, एक क्वेश्चन तो जरूर आ जाता है हड़प्पा से रिलेटेड, तो इसीलिए। उसके बाद देखिए पीएम गति शक्ति स्कीम, यानी कि स्कीम के क्वेश्चन तो इस बार भरे पड़े हैं, काफी क्वेश्चन आए हैं, अच्छे खासे स्कीम से आए हैं। उसके बाद इन विच ईयर मिड डे मील स्कीम वाज रीनेम्ड एज द पीएम पोषण स्कीम। अब देखो तुम कहोगे कि सर मिड डे मील स्कीम का क्वेश्चन, हाँ मिड डे मील स्कीम आपको पढ़ा दी जाती है, ये आपके क्लास 10th में होती है, क्लास 10th का चैप्टर उसमें मिड डे मील नहीं, क्लास 9th या 10th के चैप्टर इकोनॉमिक्स में किसी में मिड डे मील स्कीम का डिस्कशन होता है, वहां पे आपको मिड डे मील स्कीम के बारे में बताया जाता है। क्लियर। और देखो ये आ गया आपका क्लाइमेट चैप्टर क्लास 9th का, आल नीनो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो आल नीनो और ला नीनो की बात होती है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पेरुवियन कोस्ट बाई द 10 डिग्री, बिल्कुल ठीक, दिस वार्म करंट इंक्रीज द टेम्परेचर, तो ये सही नहीं था। आल नीनो इन्वॉल्व्स अपीयरेंस ऑफ वार्म करंट ऑफ द कोस्ट पेरू। ठीक है, ईस्टर्न पैसिफिक पेरू में होता है। क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये सिवाना समुद्र और कलपक्कम। ठीक है, तो ये भी आप डिस्कस करोगे आगे चल के, हम जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे क्लास 10th की। ठीक है, तो उसमें आपका एक चैप्टर आता है एनर्जी रिसोर्सेज का रिलेटेड है शायद, है ना, तो उसमें ये क्लियर डायरेक्ट दे रखा है कलपक्कम। और कलपक्कम आपकी ज्योग्राफी के क्लास 10th के बोर्ड के पेपर होते हैं ना, उसमें कभी मैपिंग में कलपक्कम लगाने को भी आता है। क्लियर। तो इस तरीके से देख रहे हो आप, अलग अलग बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपकी किससे मिले हुए हैं, आपकी एनसीईआरटी से ही बने हुए हैं। नेशनल पार्क जेनेटिक डाइवर्सिटी इज मेंटेन बाई, तो नेशनल पार्क का भी हमने बता दिया था आपको कि नेशनल पार्क एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद बीओडी। ठीक है, ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, तो ये आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कितने सारे क्वेश्चन हैं जो हमारी डायरेक्ट किससे आ रहे हैं, एनसीईआरटी से। विद रेफरेंस टू द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो जॉइंट सिटिंग जो होती है पार्लियामेंट की, तो उनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। नेचुरल रिसोर्सेज सोल्ड भी Who among the following women fighter was not associated with the Quit India movement? तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी में दे रखा है, हिस्ट्री की एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा तो अंदाजा लग ही जाता है। क्लास 9 में डीपीएसपी के बारे में, फंडामेंटल राइट्स की जब बात हुई थी, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ अंदाजा लग ही जाता था कि क्या होते हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट कंट्री इज नॉट करेक्टली मैच, तो ये पोर्ट, जो पोर्ट का एरिया होता है उनको बहुत अच्छे से याद कर लेना चाहिए। ठीक। और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनिशियली परमिटेड द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, फेडरलिज्म में ये बात आई थी जब 1965 में हम लोग क्या करने वाले थे, इंग्लिश पे बैन लगाने वाले थे कि इंग्लिश को अब ऑफिशियल लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे। तो तमिलनाडु के बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया, वायलेंस पे आ गए थे, वायलेंट करने लगे थे। उसके बाद फिर से इसको क्या कर दिया गया, कंटिन्यू कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं उससे ही मैच करता है। ये उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन सी स्कीम है। उसके बाद ये चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये चंद्रप्रभा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके क्लास 10th के सेकंड चैप्टर में आती है, किसमें, आपकी ज्योग्राफी है उसमें। ठीक है, तो वहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की गई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, प्लेस ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 8057 स्टार्ट ऑफ द रिवेलियन इज नॉट ए करेक्टली मैच, तो इनमें से कौन सा जो करेक्टली मैच नहीं है, कि जो प्लेस ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 80% स्टार्ट ऑफ रिवेलियन, तो ये आपके क्लास 8 से आ जाता है बेटा ये क्वेश्चन। उसके बाद व्हाट कॉज विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, कोरियोलिस फोर्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका कोरियोलिस का क्लाइमेट वाले चैप्टर से। क्लाइमेट का जो चैप्टर है आपका एनसीईआरटी का क्लास 9th की ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर है, और 3rd चैप्टर में वहां पे कोरियोलिस फोर्स के बारे में बात हुई है, जहां पे प्रेशर के बारे में बात हुई है, टेम्परेचर, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात नहीं हुई, कोरियोलिस फोर्स के बारे में बात हुई है। व्हेन डिड द वाटर एक्ट वाज, तो ठीक है, वाटर एक्ट भी आया था। उसके बाद मिनरल रिसोर्सेज, सीधा साधा चैप्टर से उसी से क्वेश्चन, लिथियम इन्फर्ड रिसोर्सेज हैव बीन फाउंड इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। उसके बाद अभी मैं बता देता हूँ, राजस्थान में और आपको एक मिला है किसका, लिथियम की खदान हमको राजस्थान में मिली है, जो किससे भी बड़ी है, हमारी आपके जो जम्मू कश्मीर में मिली है उससे बड़ी। तो हो सकता है ये जो रियासी का दे रखा है, तो जम्मू आपके राजस्थान का क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। इंडिया इज ए इम्पोर्ट डिपेंडेंट फॉर मैनी मिनरल्स लाइक लिथियम, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें ये जो दोनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्लियर। ओजोन लेयर एब्जॉर्बिंग, हमारे साथ के ही टीचर हैं
एक दिन हम लोग इस पर डिस्कस भी कर रहे थे कि मैंने उनसे पूछा भी था, वो मेरे फिजिक्स के टीचर हैं, फिजिक्स और मैथ के टीचर हैं, सचिन सर। तो मैंने उनसे पूछा भी था कि सर ये जो क्वेश्चन है बड़ा सही सा क्वेश्चन है और लिथियम मीथियम से क्या फायदा होगा, तब उन्होंने बताया भी था। ठीक है, जो लिथियम वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, तो उन्होंने ही मेरे को ये जो कोरियोलिस फोर्स एक क्लियर करा था, और उसके बाद ये लिथियम वगैरह मेरे टीचर हैं, सचिन सर हैं, मेरे कलीग हैं, वो मेरे साथ पढ़ाते हैं, तो उन्होंने बोला भी था कि ये देख लेना क्वेश्चन बिल्कुल आपका आ सकता है, और बिल्कुल उनकी सही बात थी कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आया है। क्लियर। तो इसी तरीके से क्या होता है कि क्वेश्चनों का अपने आप अंदाजा लग जाता है। हम देखते हैं ना, जब चीजें पढ़ते हैं तो उससे हमें क्लियर अंदाजा लग जाता है कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। फिर से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेटेड टू बी अचीव्ड बाय द 2030। तो सस्टेनेबल तो भैया इस बार तो यूपी पीसीएस का नाम ही मैं सोच रहा हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रख दूं यूपी पीसीएस पेपर का नाम, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड भैया बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं इस बार। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट्स कब पब्लिश की जाती है? ठीक है, पब्लिश्ड बाय होम, कौन पब्लिश करता है उसको? हु कंपोज द गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनिंग सॉन्ग नाटू नाटू? एम.ए. किरवानी। नाटू नाटू को अभी क्या हुआ था, गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला था। ठीक है, नाटू नाटू सॉन्ग जो RRR मूवी का था, ठीक है, जो आपका डायरेक्ट करी थी एस राजामौली जी ने, और जिसके हीरो रहे थे कौन? आपके जूनियर NTR, ठीक, और रामचरण तेजा। तो नाटू नाटू जो सॉन्ग था उसको MM किरवानी ने क्या किया था, कंपोज करा था, उसके लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला है। तो ये देखो, ये कॉमन सी चीजें थी, इनके लिए पढ़ना नहीं पड़ता है, इनके लिए क्या होता है, बस चीजें देखनी पड़ती हैं, उनको माइंड में बिठाना पड़ता है। Among the following, which country has declared to remove the British monarchy from its central bank currency notes on 2 फरवरी 2023? तो ये सीधा सीधा किसका वो है, आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ कश्मीर अबॉलिश जजिया एंड काउस लेटर? तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हो जाता है आपका। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो ये देखिए, इनमें से कौन सी हैं, ये सब आपने ट्रिब्यूटरी पढ़ रखी है, हेमावती, प्रणिता, मंजरा और मालाप्रभा, ये सब पढ़ चुके हो आप, बस ध्यान देने की जरूरत थी। तो आप देख सकते हो कि ये था हमारा आपका पेपर, तो हमने डिस्कस करा पेपर, और ये पूरा यूपीपीएससीएस का पेपर बड़ा फैक्चुअल सा पेपर था, जिसमें आपके ज़्यादातर क्वेश्चन हमने देखे, जो क्वेश्चन थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड थे, उसके बाद बहुत सारी योजनाएं थी इनके अंदर, उसके बाद और भी चीज़ें थी। तो अगर आप एक साल निरंतर प्रयास करते हैं और बिल्कुल लगे रहते हैं, तो पेपर को मतलब आप फोड़ सकते हैं। मैं सही बात वर्ड का यूज करूंगा, आप पेपर फोड़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो बेसिक चीजें हैं बेटा, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी तैयार करनी पड़ेगी। मैंने पूरे पेपर में दिखा दिया आपको कि वाई एनसीईआरटी क्रूशियल, ठीक है, वाई आर द एनसीईआरटी क्रूशियल वन फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और द एनी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन। तो देगा, ठीक। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी पे फोकस करें। क्लियर। आप एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी बहुत सारी चीजें ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी। आप अपने अभी से ही गोल बना लीजिए। अगर आपको सच में पीसीएस करना है, यूपीएससी करना है, तो सच में गोल बना लीजिए, जिससे क्या होगा, ये सारी चीजें आपको पहले ही पता चल जाएंगी। 28 मई को फिर से पेपर है, 28 मई को पेपर है यूपीएससी का। तो हम फिर से उसका भी डिस्कशन करेंगे कि यूपीएससी ने क्या क्या पूछा है, एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन है, कितने करंट अफेयर से क्वेश्चन आए हैं, तो बिल्कुल उसका भी डिस्कशन करेंगे हम अच्छे से, ठीक। तब तक के लिए यूपीपीसीएस की वीडियो थी, आपके सिर्फ पेपर एनालिसिस की वीडियो बनाई थी मैंने, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, ताकि बच्चों को, जो मेरा गोल ये नहीं था कि मैंने ये वीडियो जो बनाई है किसी एस्पिरेंट या सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए नहीं बनाई है, मैंने 9th 10th के बच्चों के लिए ही बनाई है सच में, ताकि उन्हें ये अंदाजा लग जाए कि जो प्रेजेंट टाइम में बेटा वो पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में जो वो पढ़ रहे हैं वो कितना ज़्यादा उनके लिए क्रूशियल है। क्लियर। तो प्लीज़ इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए, आप बिल्कुल भी डाउट में मत रहिए कि आपने बस एक साल एनसीईआरटी पढ़ ली और उनको फेंक दिया, ठीक। चलिए इस सीरीज को यहीं खत्म करते हैं, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। उसके बाद हम अपनी नई वीडियो लेके आएंगे जो 9th 10th की सीरीज जो कंटिन्यू चल रही है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।